So let us see, my dear friends, y equal to x to the power n dy over dx में जितनी भी पावर होती है सारी की सारी आगे आती है और पावर में से क्या करते हैं, एक को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। यस सर। जैसे आप सबको 2 की टेबल याद है, ऐसे ही ये बताओ याद हो गया कि नहीं याद हो गया? यस जैसे आपको Yes, sir. 2 की टेबल आती है ऐसे याद हो गया कि नहीं याद हो गया भाई? 2 8 जा 15, बोलो भैया यस और नो? नो सर। 16 तो जो भी हो देख लो, लेकिन y इक्वल टू x टू द पावर n, द dy ओवर dx इज nx टू द पावर n माइनस 1। बोलना पड़ेगा भैया, हाँ ना? बोलो भाई, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे एक टर्म देखते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना, मैं आपको एक इक्वेशंस लिख रहा हूँ। y बराबर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 की होल पावर 5, ठीक है? एक ऐसे इक्वेशंस लिखिए जनरली। अगर इसको आपको डिफरेंशिएट करना है मेरे दोस्तों, सो अगर डिफरेंशिएट करना है, सो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। सो मेरे भाई यहां पर देखो क्या हो गया, dy ओवर dx हो गया। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे तो dy ओवर dx। आपको क्या देखना है? सबसे पहले पावर कितनी है? 5। तो जिस भी वेरिएबल के अंदर पावर लगी है, जिस भी ब्रैकेट के ऊपर पावर लगी है, वो सारी की सारी पावर आगे लिख, 5 लिख दिया। ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है उसको एज इट इज लिख दो, एज इट इज, जैसे लिखा है वैसे ही लिख दो, ठीक है? समझे बच्चों? वन बाय वन स्टेप्स को ध्यान दीजिएगा। आपको क्या मैं बोल रहा हूं कि जो भी पावर है वो सारी की सारी आगे लिख दो, पावर ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है उसको एज इट इज पुट कर दो और पावर में से एक को घटा दो। यहां तक समझ गए? जैसे हमने इसको सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व किया। अब ब्रैकेट के अंदर जाओ, ब्रैकेट के अंदर जाओ। तो ब्रैकेट के अंदर जैसे ही जाते हो तो सबसे पहला नंबर कौन सा मिलता है? 3x स्क्वायर। आप देखो 3x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो तो 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बेटा कितना हो जाएगा? ट्वाइस x हो जाएगा। ट्वाइस x 2 - 1 ऊपर इसका अब दोबारा दूसरा नंबर कौन सा मिल रहा है? 2x तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2 और 3 का डिफरेंशिएशन 0। 0। तो भैया ये क्या आ गया? हाँ हाँ समझ गया सर कुछ। अब देखो ये क्या आ गया, dy ओवर dx क्या आ गया? 5 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 की होल पावर 4, दिस इज 6x प्लस 2। बोलो भाई आसान कैसे आ गया ना? और अच्छे से लिखने के लिए कैसे लिख सकते हैं? 5 को मल्टीप्लाई कर दो तो इट्स 30x प्लस 10 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 की होल पावर 4। भैया समझे? चलो एक बार और समझते, एक बार और समझते, एक एग्जांपल और ले। मान लो बच्चों y बराबर दिया गया हो x की पावर 5 प्लस 7x की पावर 1/2 प्लस 3 की होल पावर 31, ऐसा दिया गया। ठीक है, मैं एक जनरल इक्वेशंस ले रहा हूं। तो आपको क्या करना है, जब इसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या करना है बच्चों? जितनी भी पावर है सारी की सारी सबसे पहले क्या कर दो? आगे लिख दो। आगे लिख दो। ब्रैकेट में जो भी लिखा है उसे एज इट इज लिख दो। ब्रैकेट में जो भी लिखा है उसे जैसा लिखा है वैसा ही लिख दो, जैसा लिखा है वैसा ही लिख दो। पावर में से कितना घटा दो? 1। तो यहाँ कितना हो गया? आ गया। अच्छा आगे देखो, x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन करो। अब अंदर जाओगे तो क्या मिलेगा? 5x 5। तो x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 5x पावर 4। वेरी गुड। और इसका 7 7/2 x की पावर यहां लिख लू 1/2 माइनस 1 कितना होगा? -1/2 होगा। -2/3 तो -1/2 और 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों? 0। वेरी गुड। तो कितना आ गया बच्चों? ये कितना आ गया जल्दी बताओ? 31 x की पावर 5 प्लस 7x की पावर 1/2 प्लस 3 इंटू 30
इंटू 5x की पावर 4 प्लस 7/2 x की पावर -1/2। ऐसे ही लिखा है, बोलो यही लिखा है ना? अरे Yes, भाई sir. ऐसा नो बोलना पड़ेगा। हम कर Yes, क्या sir. रहे हैं, जरा ध्यान से देखो, हम कर क्या रहे हैं। हम एक लिंक को सॉल्व करने के बाद दूसरी लिंक को सॉल्व करते हैं कि नहीं करते? पहले हम ब्रैकेट के बाहर के पार्ट को सॉल्व करते हैं, है ना? सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के बाहर के पार्ट को सॉल्व करते हैं, फिर ब्रैकेट के अंदर के पार्ट को सॉल्व करते हैं कि नहीं करते? बोलो बच्चों। तो Yes, sir. such type of differentiation, such type of rule is called chain rule. इसको क्या बोलते हैं? chain rule method. तुम ही सोचो ना, एक चैन के एक लिंक के बाद दूसरा लिंक सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अच्छा जल्दी से देखते हैं कौन बताता है। y बराबर x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस x प्लस 3 की होल पावर 8। चलो इसको बताओ, इसका dy ओवर dx बताओ। So first of all, my dear friends, let us see this diagram, this question. So यार जैसा कि हम लोग ने देखा हुआ है कि सबसे पहले जो भी पावर है उसको एज इट इज, जो भी पावर है उसको एज इट इज लिख दीजिए। तो 8 को एज इट इज आ गया x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 as it is in bracket, and 8 minus 1 is 7. Clear, my dear friend? Now when you enter the bracket, then first is x minus 5 की whole power 4. So this is again the bracket, so you can simply solve. Bracket लगाओ, 2 लिखो, x minus 5 1 plus 2 into x की power 1. So this is 1 plus 3 is 0. So now the result is dy over dx is equal to 8 x minus 5 का whole square plus 2x plus 3 की whole power 7 into 2x minus 10 plus 2, and 10 plus 2 is what? It is 8. तो यहाँ पर 8 लिख सकते हैं ना बच्चों? Yes. So this is in 8. So और सिंप्लीफाई करने के लिए आप चाहो तो 8 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। So dy over dx आ जाता है, this is 16x minus 64 into x minus 5 का whole square plus 2x plus 3 की whole power 7। चलिए ओके। सो धीरज ने एक बात पूछी कि सर हमने ये पूरा टर्म, ये जो टर्म है, आई मीन ये जो टर्म है उसको मल्टीप्लाई में क्यों लिख रहा है, इसको मल्टीप्लिकेशन में ही क्यों लिखा जा रहा है, नॉट एडिशन नॉट सब्ट्रैक्शन, ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है? आई एम राइट ना धीरज, यही क्वेश्चन है ना आपका? यस सर। चलिए ओके, मैं एक काम करता हूं, मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन सिखाया था कि if change in x is dx, if change in x is dx, then y is automatically changed, and change in y becomes, then change in y becomes, Dheeraj, how much? Hello? x plus dx. No, it's dy. Okay, so let us see. Suppose I will take the example of ax plus b the whole square. This is a variable number na, and a and b are constant. Clear, my dear friend? Yes sir. Okay, Dheeraj, देखो, this is a variable question, so you can solve the simple things about this concept. We do the change in x is dx, so the y becomes y plus dy is equal to a x plus dx plus b the whole square. Am I right? Yes sir. Okay, open the bracket, and this is y plus dy is equal to a x plus dx, ax plus dx the whole square plus b square plus 2ax plus, I'm sorry,
2ax plus dx into b. Am I right? A plus b ka whole square is the a square plus b square plus twice ab. Let us see the Dheeraj. This is y plus dy is equal to this a in a square into x plus dx the whole square. Am I right? And Yes. plus b square plus twice ax b plus twice a b dx. Multiply the 2a into b in x and dx plus dx. So this is the form. Hello. Yes, sir. Okay. Give me the response, yaar. So this is y plus dy. Open this whole square also. So this is a square plus x square plus dx the whole square plus twice x dx. Okay. And plus b square plus 2axb plus twice ab dx. Suppose, let us see, only whole square is open this such type of big expressions. So मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा इतना बड़ा एक्सप्रेशंस लिखना चाहेगा, लेकिन अगर लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो, ये आपके ऊपर है, मतलब आपके दिमाग. चलिए a को मल्टीप्लाई करते हैं, a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस यू नो वेरी वेल dx is a very small things. This is a very small value, na? Yes, sir. Yes, sir. So if this is the very small value, so this can we can very easily negligible. Yes, sir. So this Yes. term is negligible. This is 2a square x dx plus this is b square plus twice axb plus 2ab dx. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Can you solve simply form of a? This is a square x square plus b square plus twice axb plus 2a square x plus 2ab dx. ऐसे करके लिख सकते हैं बच्चों? Yes, sir. यस, ठीक है. धीरज एक बार और देख लो इस टर्म को. मैंने बोला कि a स्क्वायर एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख लिया, है ना? Yes, b sir. स्क्वायर को एज इट इज लिख लिया, ट्वाइस ax b को एज इट इज लिख लिया, ठीक है बच्चा, प्लस 2a स्क्वायर x dx प्लस 2ab dx. बस हमने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया. क्लियर बच्चों, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. y प्लस dy. नहीं अगर सर, देखा मेरे जाए को वो स्टेप नहीं समझ में आया लास्ट. ये जो ऊपर लिखा है हाँ सर. a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दिया ना, हाँ. b स्क्वायर ये लिखा हुआ है ना, यस सर. ट्वाइस ax प्लस b ये लिखा हुआ है ना, हाँ. ट्वाइस a स्क्वायर x dx ऐसे है, ट्वाइस हाँ, sir. ab dx ये है. ओके ओके. हाँ हाँ. ठीक है ना, बस Yes, वही sir. लिखते Yes. चले गए हमने, बस सीक्वेंस बना दिया. तो ये देखा जाए तो a स्क्वायर इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ax प्लस b का होल स्क्वायर. इट इज द स्क्वायर ऑफ ax प्लस b. ओपन करो तो यही आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. प्लस Yes, 2a स्क्वायर x प्लस ट्वाइस a b इंटू dx. ऐसे करके लिख सकते हैं क्या बच्चों? yes, sir. Yes. Yes, sir. This is the y ना, this is y. हेलो धीरज, this is y or not? गिवन है ना क्वेश्चन में, Yes, sir. सबसे पहले यही बात दी गई थी ना, y is equal to ax plus b स्क्वायर. A plus B. ठीक है, so this is the y ना, Yes. this is the y. So y plus dy is equal to y plus 2a. आप देखो तो यहाँ से 2a कॉमन कर सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. तो this is x plus b. ऐसे बन गया कि नहीं बन गया? Yes, sir. x plus b into dx. Oh, ऐसे करके. A हाँ, AX होगा ना सर. AX will be there. चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. ax plus b into dx. Clear my dear friend? Yes. ओके. जरा देखो y से y कैंसिल आउट होगा कि नहीं हुआ? Yes. तो dy बराबर कितना आ गया, ट्वाइस ax प्लस b इंटू dx, है ना? Yes. So dy by dx कितना आ गया, ट्वाइस ax प्लस plus b. B. आप देख रहे हो ना, डिफरेंशिएशन पार्ट मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मैं अब हम मेथड से सॉल्व करते हैं. हमने क्या लिखा था, y इज इक्वल टू ax प्लस b का होल स्क्वायर. जो मैंने मेथड आपको पढ़ाया है उससे जरा सॉल्व करिए. सो अब dy ओवर dx देखिए, जितनी भी पावर है वो सारी की सारी आगे आ गई, Yes. है ना?
पावर ब्रैकेट में जो भी लिखा है उसको एज इट इज लिख दिया, है ना धीरज? यस सर। और पावर में से एक को कम किया Yes. यस। तो 2 - 1 कितना होता है? 1। 1 आ गया, यहाँ भी 1 आएगा। Yes. अब अंदर गए तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर क्या मिला? ax। ax। तो ax का डिफरेंशिएशन क्या होगा? A. a सर। a होगा। और यस। b एक नंबर है, 0 तो 0। नंबर का डिफरेंशिएशन 0 आ गया। देख रहे हो ना, इस वजह से मल्टीप्लाई में आया है। अरे धीरज समझे? हेलो Sir, but why we are writing the differentiated that bracket in front of this? हाँ, ड्यू टू दिस रीजन, ये एक्सप्लेनेशन दिया तो है। अरे यार इतना मतलब इतना बड़ा एक्सप्लेन पूरा सॉल्व किया ना, इसको ड्राइव किया ना। Yes, sir. अगर इसको मैंने ड्राइव किया तो लास्ट का रिजल्ट क्या आ रहा है? लास्ट का रिजल्ट यही आ रहा है ना, ट्वाइस a इंटू ax प्लस b। सो है एक्चुअल में ऐसा, लेकिन आप सोचो ना इतना बड़ा आप डेरिवेशन करोगे क्या हर बार? No, sir. तो आपको कोई ऐसा मेथड चाहिए ना जो विद इन अ सेकंड में आंसर दे। Yes. सो दिस मेथड इज कॉल्ड अ चेन रूल मेथड, ठीक है ना? So, sir, देखिए, that whatever we differentiate in the first bracket, that we have to write in multiplication form in the another bracket. हाँ बिल्कुल सही बात। if the another bracket have the differentiating, मतलब हम क्या करेंगे, another bracket में जो ये दिए गई वैल्यूज है ना, इनको Yes. डिफरेंशिएट करेंगे। the given value differentiate the given brackets, given values Multiply bracket। it with. हाँ, with multiply, there is no any addition, this is called a chain rule ना यार। आप Okay. देखो chain rule क्या है, अगर u is a function of v है, ओके, y is equal to u is a function of v है, so आपको सबसे पहले क्या करना है, जब dy over dx निकालना है या dy over y प्राइम निकालना है, अगर आपको y प्राइम निकालना है तो आपको करना क्या है बच्चों, सबसे पहले u प्राइम करना है, मतलब u को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है? चाहे अंदर कुछ भी लिखा हो, कैसा भी फंक्शन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर दोबारा मल्टीप्लाई करके आप f को सॉल्व करना है। समझ गए? Yes, sir. सर आप इसका जनरल फॉर्म दे सकते हैं? जनरल फॉर्म ही है ये, जनरल फॉर्म हो गई, सॉरी सॉरी। ये जनरल फॉर्म हो गई। दिस इज कॉल्ड अ चेन रूल। क्लियर भाई? Yes, sir. बहुत बढ़िया। सर, तो आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन में यूज होता है ना? हाँ, और भी कई जगह यूज होता है, ऐसी बात नहीं है, और भी कई जगह यूज हो जाता है। सर आप एक बार जनरल फॉर्म डिस्क्राइब कर देंगे कि क्या क्या डिनोट करते हैं? मतलब आप ये समझ लो कि u एज अ फंक्शन ऑफ v, ठीक है? आप u एक अनदर फंक्शन होगा जो v का फंक्शन है, और v किसी और का फंक्शन होगा। y is the independent variable, u is an independent variable, and v is also an independent variable। क्लियर? तो जनरलाइज फॉर्म में तो ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे y बराबर, अभी हम जानते नहीं, मान लो साइन log x आ जाता है, ठीक है ना? एक एग्जांपल लेते हैं, हमें अभी साइन का डिफरेंशिएशन पता है क्या? वी डोंट नो। आप जानते हो क्या? नहीं जानते। log x का डिफरेंशिएशन जानते हैं क्या? नहीं जानते। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले किसको बेटा डिफरेंशिएट करेंगे? साइन को डिफरेंशिएट करेंगे। सो डी बाय डी एक्स साइन log x। क्लियर माय डियर फ्रेंड? क्लियर? फिर Yes, इंटू Yes, sir. लगाएंगे और अब किसको डिफरेंशिएट करेंगे? log. log x। log x। कहने का मीनिंग ये है कि अगर u फंक्शन ऑफ v है तो पहले आप u को डिफरेंशिएट करो, बाकी जैसा लिखा है ब्रैकेट के अंदर उसको एज इट इज लिख दो, फिर अंदर जाओ जो फंक्शन v है उसको डिफरेंशिएट कर दो। क्लियर? यस सर। बोलो, अरे। समझ में आया बच्चों? सर एग्जांपल फिर से जैसे अरे यार ऐसे ले लो, y फिर बराबर से e explain टू कीजिए द ना। पावर sin x। मान लो ये एग्जांपल है, y बराबर e टू द पावर sin x। आई डोंट नो द, मेरे को तो ये भी नहीं पता कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, लेकिन e इज अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ना। यस बोलो, एंड sin x इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो अगर देखा जाए बच्चों तो y बराबर e टू द पावर sin x इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
Yes. So if the y equal to e to the power sin x is the combination of exponential, तो ये किसको सेटिस्फाइड कर रहा है? ये ऐसा नहीं लिखा है y में एक u फंक्शन है जो कि एक्सपोनेंशियल है, और एक्सपोनेंशियल के अंदर का फंक्शन कैसा है? ट्रिग्नोमेट्रिक। अरे भैया बोलो, u Yeah. is the exponential function and v is the trigonometric function। क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही? तो अगर ऐसी चीजों का डिफरेंशिएशन करना हो, ऐसी चीजों का डिफरेंशिएशन करना हो मेरे दोस्त, तो आपको क्या करना है? dy over dx इज इक्वल टू, सबसे पहले आपको क्या करना है? d by dx लिखना है, ये डिफरेंशिएटिंग पार्ट है। d by dx लिखना है, आपको e की पावर sin x का डिफरेंशिएशन करना है, e की पावर sin x। ठीक है भैया? तो e की पावर sin x का डिफरेंशिएशन इनटू लगाएंगे, फिर अब किसका डिफरेंशिएशन कर लेना sin है? x का, sin x का। बोलो भाई, चमका? Yes sir. Sir, चमका तो ठोको लाइक, ठोको। यार मेरे YouTube चैनल पे तुम लोग लाइक कम दे रहे हो यार, गलत बात है। मैंने दिया था कल सर। सर नाम क्या आपका चैनल का? तुमने यार लिंक भी नहीं देखा यार निमेश जी, ये छी यार। सर मैंने नहीं बोला। क्लियर बच्चों, समझ में आया चैन रूल? चैन रूल Yes, आ गया, Yes sir. चैन रूल आ गया, चैन रूल। अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, एक क्वेश्चन पूछो। y बराबर 3, अच्छा छोड़ो यार, अब कितना करोगे, अब मैं कुछ और पढ़ाता हूँ, और कुछ पढ़ाता सर वो अच्छा, ऊपर का सर। आंसर साइन एक्स प्लस इंटू कॉस एक्स है क्या? हूँ। किसका? लास्ट वाला जो सम आपने किया। ये? यस सर। नो नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है ना, ये सब अभी देखेंगे, अभी सब ये सब कर लोगे। मैं आपको चैलेंज करता हूं सर, आप मेरी सारी क्लासेस लो, अनटिल अनलेस आपको जितना अच्छा मैथ्स वाले सर भी डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ाएंगे ना, उससे ज्यादा अच्छा आ जाएगा आपको, क्योंकि मैथ्स में तो डिफरेंशिएशन बहुत तगड़े लेवल पे। तो चलो, ऐसा जाके मैथ्स वाले सर को मत बोल देना, नहीं तो वो कहेंगे ए सौरभ जी क्या कर रहे हो आप? तो हम, ठीक है भाई। तो सुनो, हम काम करते हैं क्या, एक इलस्ट्रेशन और। अब सुनना अच्छा बच्चों, अब हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पहले मैं आपको समझाता हूँ। जैसे y बराबर अगर sin x दिया, ठीक है, मैं आपका इसमें साथ चाहूंगा कि आप सब लोग प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट करो। अब मैंने आपको फिर से बताया, x में कितना चेंज कर दो? इफ एलिमेंट्री चेंज इन x इज dx, x में अगर dx चेंज करूं तो y में कितना चेंज होगा? सो dy। एलिमेंट्री चेंज इन y इज, बहुत बढ़िया। जो बच्चे रिप्लाई देंगे डैम श्योर मेरी तरफ से आज गिफ्ट भी मिलेगा। एलिमेंट्री चेंज इन y इज dy, ठीक है, सेपरेट असाइनमेंट। सो y की जगह कितना हो जाएगा? y प्लस dy हो जाएगा। साइन x की जगह कितना हो जाएगा? x dx। बोलो भाई। x plus dx. मैं आपसे जानना चाहूंगा साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? राइट इन द कमेंट बॉक्स, राइट इन ए कमेंट बॉक्स, आर से जैसा आप चाहो। साइन a प्लस बी, कम ऑन। आप मैथ्स में भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो और फिजिक्स में भी पढ़ चुके हो। साइन a प्लस बी नॉट cos dx। शिवाजी, यश, yes you are very fast but always say wrong answer. Tell me बच्चों, बहुत बढ़िया। साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए साइन बी, बहुत बढ़िया विपुल, बहुत अच्छे। तो साइन एक्स कॉस डी एक्स, साइन ए प्लस बी, एक बार बच्चों और देख लेते हैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए साइन बी। ये सारे फॉर्मूले बताए गए हैं, आप लोग घर पे पढ़ाई भी करो, क्योंकि भले ही अभी बहुत अच्छे संजना, बहुत अच्छे देते दरवाजा लावून जावा की निघा बाहेर उभो यार, यही म्हणून तुम्हाला द्यायला पाहिजे 2 कानातले उभो। तो साइन ए प्लस बी क्या लिख सकते हैं? इट्स अ साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए साइन बी। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, साइन ए बी
तो आपको क्या करना है, a की जगह x है और b की जगह dx है, a की जगह x है और b की जगह dx है, तो यहाँ क्या हो जाएगा sin x cos dx प्लस का cos x sin dx। माय डियर फ्रेंड, मैंने आपको 2 पॉइंट्स और समझाए थे, हिस्ट्री याद करो। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, if theta is very small, so cos theta is 1 नहीं बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। और sin theta is थीटा थीटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो dx क्या है, बहुत छोटा चेंज है कि नहीं है? dx क्या है, बहुत छोटा चेंज है कि नहीं है मेरे भाई? यस सर तो dx is a very small change। अब dx is a very small change, तो cos dx किसके बराबर हो जाएगा? dx के बराबर हो जाएगा हाँ, cos dx dx के बराबर कैसे हो जाएगा? सर। If theta is very small, so one, sir, sorry, one. sin x into 1 plus ये क्या हो जाएगा, sin dx किसके बराबर, sin theta is theta, तो sin थीटा dx किसके बराबर हो dx के जाएगा? बराबर तो dx cos x into dx। भैया y बराबर कितना है, y बराबर मेरे दोस्त कितना है, y इक्वल टू sin x है कि नहीं है? यस सर। अरे क्वेश्चन में दिया गया है ना बच्चों। तो y plus gy is equal to y plus cos x into dx। बोलो ऐसे करके लिख सकते हैं। तो y से y कैंसिल आउट हो गया, dy बराबर कितना आ गया, cos x into dx इसका मतलब dy over dx कितना हो गया, cos x तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, cos x sin x का डिफरेंशिएशन, cos x भैया sin x का डिफरेंशिएशन, differentiation of sin x how much, cos x। हट गया बिल्कुल, याद हो गया? मैंने आपको पूरा वे भी बता दिया ना सॉल्व करने का। बोलो भाई ऐसा ना, चलो चलो एग्जांपल करते हैं। अगर मैं आपको बोलूं भैया sin 2x ये निकालना, sin 2x y बराबर, तो कैसे करोगे? चलो फिर से देखते हैं। मैंने आपको बोला था sin x का फंक्शन है कि नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन को हमने sin x का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा है बच्चों, cos x तो आपको sin x का डिफरेंशिएशन cos x है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो जैसे ही dy ओवर dx लिखोगे आप, देखो भाई sin को डिफरेंशिएट करोगे तो sin का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, cos। जो भी ब्रैकेट में लिखा है उसको एज इट इज पुट कर दो, जो भी ब्रैकेट में लिखा है उसको एज इट इज पुट कर दो, मल्टीप्लाई लगाओ, ब्रैकेट के अंदर जाओगे तो क्या मिलेगा, 2x तो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 2x, 2। बहुत बढ़िया, तो आंसर इज 2 cos 2x। अच्छा, चलो मैं समझ रहा हूँ आप लोग दिमागदार हो गए, आप लोग बुद्धिमान भी हो। y बराबर साइन एक्स स्क्वायर, चलो इसका या छोड़ो अभी ये रहने देते हैं। अभी आप लोग ये देखो कि आप मेरे को देखते हैं कौन बच्चा कितनी जल्दी बताता है। y बराबर साइन 5x, जल्दी बोलो, y बराबर साइन 5x, जल्दी बोलो, कम ऑन। तो रैग लिख सकते हैं 5 cos 5x, है ना। साइन 5x का देखिएगा एक बार और, साइन 5x का डिफरेंशिएशन होता है, देखिए सबसे पहले आप साइन का डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos 5x, अंदर जाएंगे तो क्या मिलेगा, 5x मिलेगा, तो 5x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 5, तो हमने डायरेक्टली लिख दिया 5 cos 5a। चलो अब बिना पेन उठाए सॉल्व करके जल्दी बताओ, y इक्वल टू साइन 8x, चलो 8x ले लिया, बताओ सर sin 8x into 8 which is हाँ? 8 sin x 8 8 cos 8x 8 cos 8x, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। कमेंट बॉक्स का भी यूज कर सकते हो आप, अगर लिखना चाहो तो उसमें भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, धन्यवाद। आप एक और बताओ, y बराबर साइन एक्स स्क्वायर, चलो इस बार करो, आप अपनी बुद्धि अपने दिमाग से करो, अपने दिमाग से सोचो क्या होगा, क्योंकि इतना इंटेलिजेंट। सो माय डियर फ्रेंड, इसको करने के लिए भी आपको एक ही दिमाग लगाना चाहिए, बस एक सिंगल पॉइंट, क्या लगाना है, साइन एक्स स्क्वायर है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन सबसे पहले करते हैं, हमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, हमें वही लॉजिक लगाना है, चैन रूल, क्या लगाना है,
चैन रूल 1 by 1 सॉल्व करते हैं। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस, ब्रैकेट में जो भी लिखा है उसको एज इट इज लिख दिया जाए। अब एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बच्चा क्या होता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो भी पावर है वो आगे आ जाती है, पावर में एक कम कर दो। सो दिस इज एक्स। क्लियर Yes, माय sir. डियर फ्रेंड। तो dy over dx कितना आ जाएगा, 2x cos x स्क्वायर। क्लियर माय डियर फ्रेंड। यस Yes, सर। sir. अच्छा अच्छा, एक और बताओ, y बराबर, चलो इस बार साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। चलो बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो, dy over dx। कम ऑन, आ गया होगा आंसर, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, जल्दी बोलो। हाँ बोलो यस। 2x plus 2 cos x square plus 2x plus 5. वाह 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 वाह, है ना। कितने बच्चे यस के साथ हैं, कितने बच्चे यस के साथ हैं, यस जी के साथ? बस 2 ही 3। श्रावणी बहुत बढ़िया, लाजवाब बेटा। चैन बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत सोहम, विपुल, 11 बच्चे तुम्हारे साथ है। अमरीशपुरी भी तुम्हारे साथ है बच्चों, ये देखो अमरीशपुरी है, संजना, आदेश, बहुत बच्चे आपके साथ है, इवन तुम्हें छोड़ के। चलो ओके ओके ओके, मतलब सबसे बड़ा क्वेश्चन कर दिया। चलो चलो चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। y बराबर साइन x की होल पावर 2। चलो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा हो सकता है, ऐसे भी लिखा हो सकता है। तो इसका डिफरेंशिएशन बताएगा कोई, इसका डिफरेंशिएशन बताएगा कोई बिना सोचे? हाँ श्रावणी बोलो बच्चा, श्रावणी बोलो, हेलो। देखो आप सब लोग देखिए, रेज और हैंड किए हैं मैडम जी, लेकिन बोल नहीं रहे। हाँ विपुल बोलो। सर cos square x. cos स्क्वायर एक्स, नॉट नॉट नॉट, नो नो नो, यस नो नो, और विपुल आप भी गलत है। हाँ बोलो बच्चों, हाँ दीर्घ बोलो। सर चेन मेथड के हिसाब से हम लोग पहले साइन स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, तो जो 2 sin x. या 2 sin x हो जाएगा, 2 cos x हो जाएगा रे। नहीं आप जो बताओगे मैं तो वो लिख दूंगा। सर 2 cos x इंटू, फिर x का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो x का पावर 1 है तो -1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। सो 2 cos x हो जाएगा। चलो देखते देखते कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो। आपको चैन रूल लगाना नहीं है अभी भी नहीं, आपको सबसे पहले ब्रैकेट को देखना है। ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है उसको एज इट इज लिख दो। ब्रैकेट की पावर कितनी है, व्हाट इज द पावर ऑफ ब्रैकेट? तो जितनी भी पावर है सारी की सारी आगे आ जानी चाहिए, जितनी भी पावर है सारी की सारी आगे है। ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है उसको एज इट इज लिख दो, ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है उसको एज इट इज लिख दो। पावर में से एक कम कर दो, 2 - 1 करेंगे 1। आप ब्रैकेट के अंदर जाएंगे, आप ब्रैकेट के अंदर गए तो क्या मिला, साइन एक्स मिला। सो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है बच्चों, cos x। तो क्या आ गया आंसर, dy over dx बराबर 2 sin x cos x। इसको कहाँ देखा है, इसको हमने sin 2x में भी देखा है, तो इसका आंसर sin 2x में लिख सकते हैं ना। चलो चलो, इस बार घबराना नहीं, इस बार घबराना नहीं। अच्छा बताओ, y बराबर sin to the power 5x, sin to the power 5x। प्लीज लोअर हैंड करिए, और मैं सभी बच्चों से आंसर जानना चाहता हूँ। 5 sin x cos x. और no, it's wrong निशिकांत, it's wrong। सर 5 into sin x power 4 into cos। बहुत cos बढ़िया x। दे गए, बहुत अच्छे, लाजवाब, बहुत अच्छे। सो हम थोड़ा सा और काम करने की जरूरत है। आप एक बार फिर से देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, अगर ये ऐसे लिखा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन एक्स की होल पावर 5, है ना बच्चों। तो ब्रैकेट का होल पावर 5 हो गया, तो जो भी पावर है उसको एज इट इज आगे लिख दीजिए। पावर में से फिर ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसे एज इट इज, और पावर में से एक को कम कर दीजिए। अब अंदर गए तो क्या मिला, साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया बच्चों,
cos x, sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया cos x, तो यहां से dy over dx कितना आ गया बच्चों 5 cos x into sin to the power 4x। क्लियर? चलो इस बार पेन नहीं उठाएंगे, मैं जानना चाह रहा हूं कम से कम 30 बच्चों का आंसर आना चाहिए, 30 स्टूडेंट्स कम से कम इस बात को आंसर्स देंगे कम से कम। चलो गलती कोई नहीं करेगा, y बराबर साइन टू दी पावर 8x। चलो बिना पेन उठाए बताओ, बिना पेन उठाए सर 8 sin आप 8 कमेंट बॉक्स में लिखो। नहीं 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 नहीं, नहीं, इस बार cos किसी x। नहीं नहीं किसी की नहीं सुनूंगा मैं, सब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, सब कमेंट बॉक्स, कोई किसी की चोरी नहीं करेगा, सब कमेंट बॉक्स में आंसर्स दे, होस्ट ओनली, जल्दी जल्दी। 8 sin 7, बहुत बढ़िया, x टू दी पावर, निरंजन बहुत अच्छे, इस बार बहुत अच्छा किया है निरंजन ने, बहुत सही आंसर्स दिया है। दानियस ने भी बहुत सही आंसर दिया है, रविराज थोड़ा सा, हाँ अगर रविराज का कंसिडर किया जाए तो सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छे अर्णव, बहुत बढ़िया, शिवाजी के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, जयंत यू आर डूइंग वेरी वेल, बहुत अच्छे, क्षितिज वेरी गुड, बहुत अच्छे, नीरज बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलो चलो अब मैं आंसर्स लिख देता हूँ, अब मैं आंसर लिख देता हूँ, तो जिन बच्चों के आंसर आ रहे हैं वो भी लिखेंगे। 8 sin 7x मतलब पावर 7x, 8 sin टू दी पावर 7x इंटू cos x। जिनका ये आंसर आया है जस्ट रेज योर हैंड। जिन बच्चों का ये आंसर, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। मुझे लग रहा है पेन भी नहीं उठाना पड़ रहा है, पेन उठाना पड़ रहा है क्या? नो सर। पेन No, उठाना sir. पड़ रहा है क्या? तो भैया इस बात पे एक लाइक बनता है, एक लाइक तो बनता है, लाइक इन द सेंस कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लाइक का यहाँ पर मीनिंग ये नहीं है, यहाँ के लाइक से कुछ मिलने वाला नहीं है। लाइक का मीनिंग है बस सिर्फ क्या कि तुम्हें समझ में आएगा तो तुम लाइक करोगे। एक लाइन बताता हूँ बहुत अच्छी सी, समझ आएगा तो मजा आएगा, ये भी लाइन मैंने चुराई है एक जगह से, उसका नाम है देवता, जानते हो तुम लोग हैं? नाम मत लेना, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हम नाम नहीं लेते बच्चों, ट्राई टू अंडरस्टैंड, सिर्फ देवता जी बोलेंगे हम उन्हें, ठीक है? तो बच्चों एक और क्वेश्चन है, अब सुनो, एक और, y बराबर साइन, अच्छा चलो आपको अभी एक फॉर्म बताता हूँ, एक फॉर्म पढ़ा देता हूँ, आप बताना उसका क्वेश्चन कर पाओगे। देखो y अगर ऐसा हो, अगर दो फंक्शंस का आपस में प्रोडक्ट हो, कल आ रहे हो ना आप लोग फिर 10 बजे, टाइमिंग इज 10, ठीक है ना? yes sir ओके, तो y इज इक्वल टू, सुनो दो फंक्शन है f1x इंटू f2x, अगर दो फंक्शंस का आपस में प्रोडक्ट हुआ है, क्या हुआ है बच्चों? मल्टीप्लिकेशन, क्या हुआ है? प्रोडक्ट हुआ है। तो प्रोडक्ट हुआ है तो आप जब इनको डिफरेंशिएट करोगे तो बेटा जो फर्स्ट फंक्शन है उसको एज इट इज लिख दो, फर्स्ट फंक्शन जो है उसको एज इट इज लिख दो, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, प्लस लगाओ, फर्स्ट सेकंड फंक्शन एज इट इज लिख दो, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो। एक बार और सुनिए, एक बार और सुनिए, और फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए बिल्कुल, y बराबर u इंटू वी। एक बच्चा है उसने मुझसे पूछा कि सर ये कौन से चैप्टर का है? बेटा ये मैथमेटिकल टूल का है, आपको शुरुआत पहली जब फर्स्ट मतलब क्लास में जब पहले टाइम आए थे तभी पूछना चाहिए था ना। दो फंक्शन, एक u और एक v है, u भी x का फंक्शन है, u भी x का फंक्शन है और v भी x का फंक्शन, ऐसा अगर दिया गया है, मान लो ऐसा दिया गया है, तो आपको क्या करना है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, माय डियर फ्रेंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इट इज dv over dx, dv over dx प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। क्लियर माय डियर फ्रेंड? चलो चलो एक बहुत छोटा एग्जांपल कर, बहुत छोटा एग्जांपल, y बराबर x sin x है, y बराबर क्या है बच्चों? x sin x। अब क्या है, एक फंक्शन एल्जेब्रिक है कि नहीं? एक फंक्शन कैसा है? ट्रिग्नोमेट्रिक है कि नहीं है? दोनों फंक्शंस को आपस में क्या किया? प्रोडक्ट किया गया, x इंटू साइन एक्स, हियर इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। तो अगर ऐसे दो फंक्शंस का आपस में प्रोडक्ट किया गया है तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए
फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख दीजिए। साइन एक्स का मेरे दोस्तों डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन एक्स का दोस्तों डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos कॉस। x प्लस लगाएंगे, अब साइन एक्स को एज इट इज लिख दीजिए, अब साइन एक्स को एज इट इज लिख दीजिए, और एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 1। 1 क्लियर कट बात समझ में आती है? Yes, बोलो। sir. तो इस तरीके Yes, के रूल को हम प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोडक्ट रूल। क्लियर? तो आज आपने 2 रूल्स पढ़े, एक चैन रूल मेथड पढ़ा, दूसरा प्रोडक्ट रूल मेथड पढ़ा। चलो एक एग्जांपल और करते हैं। y बराबर सर आप एक्स प्रोडक्ट स्क्वायर, रूल दोबारा समझा सकते हैं? हाँ ये देखो ना, एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। y बराबर एक्स स्क्वायर साइन 2x, y बराबर एक्स स्क्वायर साइन 2x। तो क्या करेंगे जब डिफरेंशिएट करेंगे? तो X square. सबसे पहले एक्स स्क्वायर को एज इट इज, साइन 2x को आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लिखोगे? साइन 2x को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या करोगे? देखो साइन 2x का डिफरेंशिएट, तो साइन 2x का cos 2x cos 2x और 2x का 2। Yes. अरे बोलो भाई, Yes, चैन yes, रूल से yes, सॉल्व yes. करते हैं ना इसको। yes प्लस 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 प्लस, चलो एक काम करते हैं, थोड़ा इजी कर देते हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले 2x की जगह x ही लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज ना बच्चों, Yes, sir. एक्स स्क्वायर एज इट इज। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? Cos X. cos x। फिर प्लस साइन लगाया, प्लस लगाया। Yes, sir. अब सेकंड फंक्शन एज इट इज, ये था फर्स्ट फंक्शन Sin X. और ये था सेकंड फंक्शन। तो आपको फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखना है, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, फिर प्लस लिखा। अब सेकंड फंक्शन एज इट इज लिख दीजिए मेरे भाई, सेकंड फंक्शन Sin एज X. इट इज लिख दीजिए साइन एक्स, और एक्स स्क्वायर को X. डिफरेंशिएट किए। तो यहाँ पर अब की बार हम X. डिफरेंशिएट किसको कर रहे हैं? एक्स स्क्वायर को। तो square. एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मेरे दोस्त कितना होगा? ट्वाइस। 2x. क्लियर 2x. बच्चों, समझे ना? क्लियर समझे? sir. चलो चलो Yes, sir. एक और एग्जांपल लेके समझा देता हूँ, y बराबर x की पावर 5 इंटू साइन 3x, मान लो ऐसा है, ठीक है ना, साइन 3x। तो अब क्या करना है? dy ओवर dx, x की पावर 5 एज इट इज, साइन 3x का डिफरेंशिएशन मेरे भाई जब करने जाएंगे तो क्या लिखेंगे? cos Cos 3x into 3x 3 इंटू 3, into ठीक है, 3 प्लस प्लस Plus अब साइन 3x एज sin इट इज, 3x साइन 3x एज इट इज, वेरी गुड। into और 5x. x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5 5x x power टू 4 दी पावर 4। सो प्रोडक्ट रूल चमका? Yes, sir. अरे Yes, चमका sir. कि नहीं Yes, sir. चमका? Yes, चलिए, sir. Yes, sir. चलिए, बहुत बढ़िया, लाजवाब। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, थैंक यू सो मच Thank फॉर you, sir. वाचिंग। एंड Welcome, sir. सर कैन आई लीव फॉर केमिस्ट्री Sir. क्लास? ऑफ कोर्स यार। हाँ सर Sir. सर हाँ बोलो। Who is she? सर आपके YouTube का चैनल का लिंक है, दे दूं? Group पर है ना? अभी ग्रुप पे भेजूंगा, जस्ट अभी थोड़ी देर बाद, तो देख लेना, ठीक है? ठीक है। ठीक है। बाय।